बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सना जावेद अपनी नाउन सीरीज़ के सेकंड लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन। The last lecture was about noun यानी ism and its two types. Let's have a quick recap of the previous lecture in case you have missed it. क्योंकि हमारा आज का टॉपिक नाउन की दो मज़ीद इक़साम के मुतालिक है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें याद हो हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था. So, what we learnt in the last lecture was about what is noun and its first two types. इसम क्या है? इसम यानी नाउन नेमिंग वर्ड है. लास्ट लेक्चर में हमने इसकी दो इक़साम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के मुतालिक पढ़ा था. कोई भी शख्स, चीज़, जगह या जानवर इसम कहलाते हैं. इसम उस वक्त इसमें ख़ास बनता है जब उसकी पहचान उसके नाम से की जाए, जैसा कि उमर, जावेद, रेड सी, इंडियन ओशन, कराची, सऊदी अरेबिया, गोल्ड फिश, कोलर बेयर एट्सेट्रा. और अगर हम इन मखसूस नामों की जगह शहर, मुल्क, समंदर या जानवर जैसे अल्फाज बोलें तो हम इसमें आम या कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं. अब बात करते हैं आज के उन्वान की. आज हम इसम यानी नाउन की दो और इक़साम के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे. One is abstract noun and the other is concrete noun. The words abstract and concrete are opposite to each other, यानी एक दूसरे के मुत्तज़ाद हैं. Abstract noun वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती, जैसे कि हमारी सोच, हमारे एहसासात. Whatever we feel is abstract noun. We laugh, we cry, we feel hungry, we are sometimes excited. गर्ज़ ये कि हमारे जज्बात व एहसासात abstract noun कहलाते हैं. सबसे पहले लफ्ज़ abstract को समझने की कोशिश करते हैं ताकि abstract noun को समझना मज़ीद आसान हो जाए. आपने abstract art के मुतालिक सुना होगा. abstract art एक ऐसा फ़न है जिसे हर देखने वाला अपने तख़य्युल, अपनी सोच के मुताबिक अख़ज़ करता है. Every watching eye deciphers its meaning according to his own perception, thought or idea. Abstract के बहुत से synonyms यानी मुतरादिफ अल्फाज हैं, जैसे कि conceptual, intellectual, philosophical, speculative, etc. यानी वो तमाम एहसासात जो कि हमारे ज़हन की काविश हैं. आइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चंद एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं. हमारी तमाम फीलिंग्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिफ्लेक्ट करती हैं. Her eyes were full of sadness. My father could sense danger. He has the courage to fight. He speaks truth. Sadness, danger, courage, truth. ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं.
अब बात करते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन क्या है। कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट का मुतज़ाद है। कॉन्क्रीट मीन्स टैंजिबल। वो तमाम चीज़ें जिनको हम अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए महसूस कर सकते हैं और वो अपना वजूद रखती हैं, उन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। Things which any of our 5 senses can see, hear, touch, taste, or smell are examples of concrete noun. Today, we'll also learn the connection between proper, common, and concrete noun. इससे पहले कि हम मिसाल के ज़रिए कॉमनैलिटीज़ यानी मुश्तरकात का ज़िक्र करें, एक अहम सवाल पर नज़र डालते हैं। जब हमने नाउन की 2 इकसाम कॉमन और प्रॉपर को पढ़ लिया है, तो हमें कंक्रीट नाउन की क्या ज़रूरत है? लोग, जानवर, फल, फूल, चरिंद, परिंद, गर्ज ये कि इस कायनात की हर तख्लीक इस्म है, बल्कि या इसमें ख़ास है या फिर इसमें आम है। तो फिर इसकी एक और किस्म के मुतालिक जानना क्यों ज़रूरी है? क्या मेरी तरह आपने भी ये सोचा है? Did you find it an interesting question? If not, let's find an interesting answer. हम 2 साल से कम उम्र के बच्चे को बेबी कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस एक लफ्ज़ बेबी के कितने सिनोनिम्स यानी मुतरादिफ हैं? Let's take a look. Infant, child, neonate, toddler, tot, newborn, preschooler, rugrat, kid. इन तमाम अल्फाज का मतलब एक ही है। Now, let's take another example. अगर हमें एक दिन में 3 बार और एक हफ्ते में 21 बार एक ही खाना खाने को दिया जाए, तो क्या हमारी ज़बान इस खाने के जायके को पहली बार की तरह महसूस करेगी, या हमारा दिल चाहेगा कि यही खाना बार बार खाया जाए? हम सबका जवाब नफ़ी में होगा। A very big no. वजह ये है कि हमारी आँख, नाक, कान, ज़ुबान, इन सब को वैरायटी चाहिए। कुछ ऐसा ही मामला लैंग्वेज के साथ है। किसी एक बात को एक्सप्लेन करने के लिए जब हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें सुनने या पढ़ने वाले की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हैं। Coming back to concrete noun. इसमें आम और कंक्रीट नाउन में बहुत सी अमसाल एक जैसी हैं। वो इसमें आम जिन्हें हम अपनी सेंसेस के ज़रिए देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, कंक्रीट कहलाती हैं। एक बहुत ही सादा सा सवाल आपके इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर सकता है। क्या मैं अपने सामने मौजूद चीज़ को अपनी क़ुव्वत नज़र से देख सकता हूँ? या मेरी नाक इसकी बू सूंघ सकती है? या मेरे कान इसकी आवाज़ सुन सकते हैं? या मेरी ज़बान इसका जायका बता सकती है? या फिर मेरे जिस्म का टच इसे महसूस कर सकता है? अगर इन सवालात का जवाब हाँ है, तो आपके सामने कॉन्क्रीट नाउन है।
और अगर जवाब नहीं है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. Now let's see how to identify abstract or concrete noun. Let's see a few examples. Smile on our lips, sadness in our eyes, taste felt by our tongue, voice that hit our ears, sensing smell with our nose. इनमें से lips, eyes, tongue, ears, nose concrete noun है, जबकि smile, sadness, taste, voice, smell abstract noun है. Now some time to think. Make a list of 10 abstract nouns and link them with your senses to make them concrete. उम्मीद है आपको अब तक नाउन की चारों टाइप्स अच्छी तरह समझ आ गई होंगी. एक बार फिर अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखें. Inshallah, I'll be back with 2 more examples and types of nouns. Till then.